गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेक्चर 12, लेकिन लेक्चर 12 से पहले लेक्चर 11 में आपको गृह कार्य के लिए एक प्रश्न दिया गया था। हल कीजिए 5x - 2 ब्रैकेट 2x - 7 ब्रैकेट बंद बराबर 2 ब्रैकेट 3x - 1 ब्रैकेट प्लस 7/2। आप सभी विद्यार्थियों ने ये प्रश्न गृह कार्य की कॉपी में हल कर लिया होगा। अब मैं इसको ब्लैक बोर्ड पे आपको हल करके बता रहा हूँ ताकि आप ये देख सकें कि आपने जो हल किया वो आपका कितना सही है या पूरा सही है। इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। अब सवाल हल करवा रहा हूँ, देखिए इधर। हाँ जी, देखो 5x माइनस ये 2 गुणा होगा पूरे ब्रैकेट से। तो एक बार प्रश्न लिख लेते हैं। 2x - 7 बराबर 2, 3x - 1 प्लस 7/2। हाँ जी, 5x माइनस 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4x माइनस और माइनस प्लस 7 दूनी 14 बराबर 2 तिया 6x माइनस 2 को 1 से गुणा किया तो 2 एकम 2 प्लस 7/2। ध्यान से देखिए, 5x का 5x माइनस का 2 है, 2x से गुणा हो रहा है तो 2 दूनी 4, क्योंकि ये माइनस है, 2x प्लस है तो माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 2 को 7 से गुणा किया तो 7 दूनी 14 बराबर 2 को 3x से गुणा किया, 2 तिया 6x माइनस 2 एकम 2 प्लस 7/2। हाँ जी, 5x में से 4x गया तो x बच गया, x प्लस 14 इस तरफ, और यहाँ 6x माइनस 2 प्लस 7/2। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये ले लीजिए, इस तरफ आ गया x प्लस 14, ऐसा कैसा। इन सब का एलसीएम कितना आ गया, 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 6 से गुणा किया तो 12x माइनस 2 बार 2 दूनी 4, 2 का 2 में 1, 1 को 7 से गुणा किया तो 7। इस तरफ देखिए x प्लस 14 है, इधर 12x, 4 माइनस का है, 7 प्लस का है, तो आपके पास बच गया प्लस का 3 और बटे में 2। वज्र गुणा करते हैं तो 2 गुणा होगा x प्लस 14 और 1 से गुणा होगा 12x प्लस 3, 2 को x से गुणा किया 2x और 14 दूनी 28 बराबर 12x प्लस 3। पक्षांतरण करते हैं, 2x माइनस 12x 3 माइनस 28, तो बच गए माइनस के 10x और इधर हो गए माइनस के 25। x बराबर -25 बटे -10, x बराबर माइनस माइनस प्लस 5 से दोनों कट गए, 50 25, 5 दूनी 10। तो आपके पास है आंसर आया x बराबर 5/2। इस प्रकार आपका हल कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.6 की। इस एक्सरसाइज 2 में ये आखिरी पॉइंट है, एक्सरसाइज 2.6। तो आप ध्यान से देखें, इस प्रकार ये प्रश्नावली 2 पूर्ण होने वाली है। तो एक्सरसाइज 2.6 पहला प्रश्न, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। निम्न समीकरणों को हल कीजिए। इस प्रकार इसमें
5 प्रश्न ऐसे निम्न समीकरणों को हल करने वाले, तो हम इनमें से प्रश्न नंबर 1 हल कर रहे हैं। ध्यान से देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है 8x माइनस 3 बटे में 3x बराबर 2। ये हल कर लीजिए। 8x माइनस 3 बटे 3x बराबर 2 बटे 1। वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा कर रहे हैं तो 1 से गुणा करेंगे, तो 1 गुणा 8x माइनस 3 और इधर 3x गुणा होगा 2 से, तो ये हो गया 8x माइनस 3 और 2 तिया 6x। 8x 6x इधर आते ही किसका हो गया? माइनस का, और 3 इधर आते ही दाएं तरफ आते ही 3 हो गया प्लस का। 8 में से 6x गया तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3 बटा 2, क्योंकि 2 और x एक दूसरे से गुणा थे तो गुणा किस में बदल गया? भाग में। इस प्रकार आपके पास x बराबर आ गया 3 बटा 2। तो इसके जितने भी प्रश्न थे वो सभी इसी प्रकार होंगे, क्योंकि 5 प्रश्न है, पांचों प्रश्न इस जैसे ही होंगे। हो गए। अब चल रहा है इसका एक 5वां प्रश्न और करवा दूं, क्योंकि एक तो हो ही गया। 5 प्रश्न एक जैसे हैं। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 7y प्लस 4 बटे में y प्लस 2 बराबर माइनस 4 बटा 3। सबसे पहले वज्र गुणा करते हैं। क्या करते हैं? वज्र गुणा। तो ये 3 तो गुणा होगा 7y प्लस 4 से, और माइनस का 4 गुणा होगा y प्लस 2 से। गुणा कर लेते हैं। 3 7y से भी होगा, 3 4 से भी होगा, क्योंकि बाहर वाली संख्या जो ब्रैकेट के बाहर है वो ब्रैकेट के अंदर स्थित सभी संख्याओं से अलग अलग गुणा होती है। तो 7 या 21y प्लस 3 चौक 12 बराबर माइनस 4y माइनस 4 दूनी 8। पक्षांतरण कर दीजिए। 21y प्लस 4y बराबर माइनस 8, 12 इधर आते ही माइनस 21 और 4 25y बराबर माइनस के 20, क्योंकि 12 भी माइनस का 8 भी माइनस का। समान चिन्ह में संख्याएं जुड़ जाती है और चिन्ह वही रहता है जो उनके लगा हुआ है। तो y बराबर माइनस 20 बटे 25, y बराबर माइनस ऐसा का ऐसा, दोनों संख्याओं में किस संख्या का भाग जा रहा है? 20 में भी 5 का भाग जा रहा है, 25 में भी 5 का भाग जा रहा है। तो 5 चौक 20 और 5 25, तो y का मान आ गया माइनस 4 बटे 5। समझ गए? अब लेते हैं हम प्रश्न नंबर 6। 5 तक के प्रश्न सभी एक जैसे थे। अब प्रश्न नंबर 6 में लिख रहा हूं हरी और हेरी। क्वेश्चन नंबर 6, हरी और हेरी। हरी और हेरी की वर्तमान आयु
5:7 है, 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कौन सी आयु? वर्तमान आयु। हाँ जी, सवाल शुरू कर रहे हैं। पहले हरी है तो माना कि हरी की वर्तमान आयु, माना कि हरी की वर्तमान आयु बराबर 5x वर्ष, क्योंकि अनुपात में थी तो अनुपात वाली संख्या के हम क्या लगा लेते हैं? x, 5x। हेरी की वर्तमान आयु कितनी थी? 7, तो 7x वर्ष हो गई दोनों की वर्तमान आयु। उसके बाद कह रहा है 4 वर्ष बाद, हेडिंग डाल देंगे 4 वर्ष बाद। दोनों की आयु में ही 4 प्लस हो जाएगा, क्योंकि बाद का मतलब जोड़ते हैं, पूर्व का मतलब घटाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हरि की आयु कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। तो हरि की कितनी थी? 5x, तो उसमें कितने जोड़ दिए? 4। तो 5x प्लस 4 वर्ष। हेरी की आयु बराबर कितनी हो गई? 7x थी, उसमें भी 4 जुड़ गई, हो गई। अब ये कह रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्न ये कह रहा है अगर हम इन दोनों की आयु का योग ले लें, बस अनुपात, तो मतलब ये हो गया 5x प्लस 4 बटे में 7x प्लस 4। अगर हम दोनों की आयु को बटे में ले लें तो इनका जो आयु का अनुपात है वो हो जाएगा बराबर 3/4। समझ गए? इन दोनों की आयु हरि की ऊपर और हेरी की नीचे, तो हरि का अनुपात ऊपर और हेरी का अनुपात नीचे। इस प्रकार आपका ये प्रश्न हो जाएगा। वज्र गुणा करने पर तो 4 तो गुणा होगा 5x प्लस 4 से, और 3 गुणा होगा 7x प्लस 4 से। गुणा कर दीजिए, 4 पंजे 20x प्लस 4 चौक 16, 7 तिया 21x प्लस 3 चौक 12। ध्यान से देखेंगे। पुनः वापिस हरि और हेरी की वर्तमान आयु 5:7 है। मतलब वर्तमान आयु है तो पहले नंबर पे आ रहा हरि, 5 अनुपात है तो 5x। दूसरे नंबर पर हेरी है तो हेरी की है 7x। हो गए। ये कह रहा 4 वर्ष बाद, बाद का मतलब जोड़ना,
तो वर्तमान आयु जो इनकी थी 5x और 7x, उसमें हमने 4 जोड़ दिए 4 वर्ष बाद, समीकरण हो गया। अब हरी बटे हेरी, हरी बटे हेरी बराबर, पहला अनुपात हरी का है, दूसरा हेरी का है, तो 3/4 वज्र गुणा कर दिया, पक्षांतरण कर रहे हैं, 20x माइनस 21x, 12 माइनस 16, यहाँ हो गया x, यानी कि 1x। 20 और 21 में से 21 बढ़ा है, तो 20 और 21 में 21 बढ़ा, तो 21 का चिन्ह माइनस का था, माइनस 1x। 16 और 12 में से 16 बढ़ा है, तो -4, तो x बराबर -4 बटा -1, x बराबर 4 वर्ष। अब ये तो x का मान आया है, अब हम दोनों की वर्तमान आयु निकालेंगे, तो हम लिखेंगे अतः हरि की वर्तमान आयु, हरि की वर्तमान आयु, और वर्तमान आयु कितनी है हरि की? 5x वर्ष, 5x वर्ष, 5 का 5, x का मान आया 4, 5 चौक 20 वर्ष, हरि की वर्तमान आयु आई है 20 वर्ष। अब लेते हैं हेरी, हेरी की वर्तमान आयु कितनी थी? 7x वर्ष, 7 का 7, x का मान कितना था? 4, 7 चौक 28 वर्ष, 7 चौक 28, पहले 5 था, 5 चौक 20, ये 7x था, 7 चौक 28 वर्ष। इस प्रकार आपका सवाल कंप्लीट हुआ। अब है क्वेश्चन नंबर 7, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या का हर, एक परिमेय संख्या का हर एक परिमेय संख्या का हर, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से, उसके अंश से 8 अधिक है, उसके अंश से 8 अधिक है, 8 अधिक है। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, यदि अंश में, यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, 17 जोड़ दिया जाए, यदि 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में से 1 घटा दिया, हर में से 1 घटा दिया जाए, यानी कि हर में से 1 घटा दिया जाए, तब हमें तब हमें 3/2 प्राप्त होता है, 3/2 प्राप्त होता है। वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, वह परिमेय संख्या
ज्ञात कीजिए। वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल ध्यान से देखेंगे। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। हर बड़ा है, अंश बड़ा है, हर बड़ा है, हर बड़ा है और अंश छोटा है। समझ गए? हर उसके अंश से 8 बड़ा है, इसका मतलब अंश छोटा है, हर बड़ा है। तो जो छोटा होता है हम वो मानेंगे। माना कि परिमेय संख्या, माना कि परिमेय संख्या का अंश, माना कि परिमेय संख्या का अंश बराबर x। हर और हरा इससे 8 ज़्यादा था तो x का मान, वो अंश का मान x था, उसमें 8 जोड़ दिया, ये हो गया हर। इसलिए परिमेय संख्या और परिमेय संख्या वो होती है अंश बटा हर, अंश बटा हर। अंश कितना है? x। हर कितना है? x प्लस 8। तो ये आपकी हो गई परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या का मतलब है अंश बटा हर। अंश x है, हर x प्लस 8 है। आपकी ये परिमेय संख्या हो गई। अब कह रहा है यदि अंश में से 17 जोड़ दिया जाए प्रश्नानुसार, क्या प्रश्न कह रहा है? ध्यान से देखेंगे। x और x प्लस 8 है। अंश में 17 जोड़ दिया जाए, अंश में 17 जोड़ दिया जाए, तो मैंने अंश में 17 जोड़ दिया जाए। हर में से 1 घटा दिया जाए। हर में से कितना घटा दिया जाए? 1। और घटाते ही हमें बराबर प्राप्त होते हैं 3/2। लिख लीजिए सिस्टम से। x प्लस 17 और x प्लस 7 बराबर 3/2, क्योंकि 8 में से गया तो 7। अब करेंगे हम वज्र गुणा। क्या करेंगे? वज्र गुणा। हाँ जी, 2 गुणा होगा x प्लस 17 से और 3 गुणा होगा x प्लस 7 से। 2 को x से गुणा किया तो 2x और 17 दूनी 34। 3 को x से गुणा किया 3x, 3 गुणा 7, 7 दिया 21। पक्षांतरण करेंगे 2x माइनस 3x और इधर 21 था, 34 आते ही माइनस, क्योंकि 34 किसका था? प्लस का। आपके पास माइनस 1x बराबर -4 में से 1 गया तो 3 और 3 में से 2 गया तो 1, 13। तो x बराबर -13 बटा -1, x बराबर 13। x का मान कितना आया? 13 आ गया। x का मान कितना आया? 13। अब हम लिखेंगे अतः परिमेय संख्या का अंश, या अंश भी लिख सकते हैं। अतः अंश बराबर, अंश कितना माना था? x। x का मान कितना आया? 13। हर कितना माना था? हर माना था हमने x प्लस 8। x प्लस 8, x का मान कितना आया? 13 और 8 का 8 जोड़ दीजिए। 8 और 3
11 हासिल 1, 8 और 3 11 हासिल 1, 1 और 1 2, ये हो गई। अब लिखेंगे लास्ट में इसलिए परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का मतलब होता है अंश बटा हर। अंश कितना आया 13, हर कितना आया 21। इस प्रकार आपके पास ये परिमेय संख्या है। ध्यान से देखेंगे, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। परिमेय संख्या है, उसका हर उसके अंश से 8 अधिक है। इसका मतलब अंश छोटा है, हर बड़ा है। तो हमने अंश को क्या मान लिया x, हर को क्या माना अंश से 8 ज़्यादा था, तो जितना अंश का मान उतना तो आएगा ही, प्लस 8। परिमेय संख्या का मतलब होता है अंश बटा हर, अंश ऊपर हर नीचे, अंश x हर था x प्लस 8। प्रश्न क्या कर रहा आगे, यदि अंश और हर में यानी परिमेय संख्या आ गई अंश बटा हर, उसमें से अंश में 17 जोड़ रहा है, तो अंश में कितना जोड़ दिया 17, हर में से कितना घटा दिया 1, घटाने पर घटा दिया जाए तब हमें 3/2 प्राप्त होता है, मतलब बराबर 3/2, बराबर 3/2। अब करते हैं हम वज्र गुणा कर दिया। 2 को हमने गुणा किया x प्लस 17 से और 3 को गुणा किया हमने x प्लस 7 से। हमें प्राप्त हुआ 2x प्लस 17 दूनी 34 बराबर 3x प्लस 7 या 21। 2x 3x इधर जाते किसका हो गया माइनस का, क्योंकि 3x किसका था प्लस का, तो इधर आते किसका हो गया माइनस का, बराबर 21 पहले से ही प्लस का था, 34 प्लस का था, दाएं तरफ आ गया पक्षांतरण हो गया, तो प्लस किस में बदल गया माइनस में। 2x और 3x में से 3x बढ़ा था, तो 3x के जो चिन्ह था वो हमने उतार लिया माइनस। 3x में से प्लस का 2x गया तो बच गया माइनस का 1x, बराबर यहाँ पर 34 बड़ा है और 21 छोटा है, दोनों को ही विपरीत चिन्ह है। विपरीत चिन्ह का मतलब संख्याएं घटती है, जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लिखा जाता है। संख्या 34 बड़ी थी, 34 का चिन्ह माइनस है, तो 34 में से 21 गई तो 13। x का मान ज्ञात करेंगे, -13 था, माइनस का 1 x से गुणा था तो आ गया बटे में। अब आपके पास ऊपर भी माइनस है, अंश में हर में भी माइनस है, तो गुणा और भाग में माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस और 13 में 1 का भाग गया तो 13 के 13। इस प्रकार x का मान आया। अब x क्या माना था आपने अंश को, तो अंश यानी कि x था मतलब 13 हो गया। हर को कितना माना था x प्लस 8, x का मान कितना आया 13, 13 प्लस 8 21। अब इसे परिमेय संख्या में बदलना है। परिमेय संख्या था अंश बटा हर, अंश कितना था 13, हर कितना था 21, तो 13/21 ये हो गया आपकी परिमेय संख्या। एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट है। अब मैं आपको एक प्रश्न घर से गृह कार्य के लिए दे रहा हूं, गृह कार्य नोट करेंगे। आज गृह कार्य क्वेश्चन 1, x प्लस 1 बटे में 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 बराबर 3/8, 3/8 को हल कीजिए। तो ये एक प्रश्न आपको घर से पहले रफ कॉपी में हल करना है, फिर उसके बाद SW में हल करना है। इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 2.6 यानी कि एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हुई। धन्यवाद।